हेलो एवरीवन। चलिए टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है। देखिए, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। इसको हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में टोरंटो कनाडा से हुई। देखिए, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया के लोगों को नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिससे यह दुनिया रहने लायक और सुंदर हो पाए और बेहतर हो पाए। तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है। देखिए, हाल ही में सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया है। देखिए, भारत में हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया गया था और यह दिवस 2006 से मनाया जाता है। और भारत में सिविल सेवा के जनक हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस। और भारत में 3 प्रकार की सिविल सेवाएं होती हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस। जो आईएफएस है, इसको भारतीय फॉरेन सर्विस कहते हैं। इसको भारत इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। आईएफएस यानी कि यहाँ पे जो आईएफएस है ये इंडियन फॉरेन सर्विस है, इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। वहाँ पे परीक्षा में ये ऑप्शन भी देता है कि जो आईएफएस है ये किससे बिलोंग करता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इंडियन फॉरेन सर्विस से जो है यहाँ पे जो भारतीय सिविल सेवा का प्रकार है, ना कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो 3 प्रकार की होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। अगला क्वेश्चन है, बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर एक पुल बनाया है। देखिए, बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नामक नदी पर एक पुल बनाया है। बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। बीआरओ द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर पुल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे। देखिए, रुद्र तेज सिंह जिनका निधन हो गया है वह बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ थे। देखिए, बीएमडब्ल्यू की स्थापना 1916 में की गई थी और इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। जर्मनी से एक क्वेश्चन और भी आता है कि बताइए ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में ही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री के सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा यानी कि पीके मिश्रा, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला और कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। तो इनको भी आपको याद रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की गई है। देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और वह अपना स्थान 27 अप्रैल 2020 को ग्रहण करेंगे, जब बॉम्बे उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपना स्थान छोड़ेंगे या वो रिटायर होंगे। उसके बाद न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता 27 अप्रैल 2020 को अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वीपी धर्माधिकारी और वह 27 अप्रैल 2020 को जब अपना स्थान छोड़ेंगे तो उसके उपरांत न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपना पहला गेमिंग ऐप लॉन्च किया है। देखिए, फेसबुक ने अपना पहला गेमिंग ऐप लॉन्च किया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मिशन किस संस्था द्वारा चलाया गया कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम बन गया। देखिए, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाया गया मिशन अन्न सेवा विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम बन गया है। रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना 2010 में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी द्वारा की गई थी। देखिए, रिलायंस फाउंडेशन को आपको रिलायंस
इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1973 में धीरूभाई अंबानी द्वारा की गई थी। तो रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना किसने की है? 2010 में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी द्वारा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1973 में धीरूभाई अंबानी द्वारा की गई थी। तो मिशन अन्न सेवा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है और यह विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम बन गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है जहां अब कोविड-19 का कोई मरीज नहीं है? देखिए, गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर कोविड-19 का अब कोई भी मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। देखिए, गोवा को 1961 में यानी कि 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद करके भारत में मिला दिया गया था। उससे पहले गोवा पुर्तगालियों की एक कॉलोनीज था। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कितने धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014-15 में की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। जहाँ तक ब्रिक्स की बात है, ब्रिक्स को पहले ब्रिक कहा जाता था क्योंकि यह केवल उस समय 4 देशों का ग्रुप था। ब्रिक में 4 देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा और इसके बाद यह ब्रिक्स हो गया। और इसका जो ब्रिक है, इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था रूस में। यानी कि ब्रिक जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना था, इनका पहला औपचारिक सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, उसके बाद यह ब्रिक्स हो गया। जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं और इसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 कोविड अस्पतालों का उद्घाटन किया है? उड़ीसा के राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 5 कोविड अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और जो है उड़ीसा, आपको ये भी याद रखना है कि उड़ीसा भारत का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। उड़ीसा भारत का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? सुदर्शनम बाबू को, जो कि एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, इनको अमेरिका के शीर्ष वैज्ञानिक बोर्ड में या शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है, सुदर्शनम बाबू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स गेट सेट गो लॉन्च किया गया है? देखिए, ये नीट और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए यह कोर्स लॉन्च किया गया है, गेट सेट गो। ये कर्नाटका सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटका के बीजापुर में गोल गुंबद है और कर्नाटका के से ही कावेरी नदी निकलती है। आजकल क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाने के लिए क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि कर्नाटका के कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा ढाबा और ट्रक का विवरण प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ढाबा और ट्रक का विवरण प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कर लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ये वाला क्वेश्चन आया है कि बताइए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये वॉलीबॉल है। जबकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। जो पाकिस्तान और भारत का राष्ट्रीय खेल ये फील्ड हॉकी है। ऐसा मत कह देना कि वहाँ पे कि ये आइस हॉकी है, ये फील्ड हॉकी है और आइस हॉकी में डिफरेंस है। तो पाकिस्तान और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, यानी कि फील्ड हॉकी। धन्यवाद। ये थे आज के 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।